हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ फर्जी कंसेप्ट्स। आज हम लोग आईआईटी जेईई एडवांस 2023 पेपर 2 केमिस्ट्री सेक्शन के अंदर एक नॉन नेगेटिव इंटीजर टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ सही आंसर के लिए +4 मार्क्स एंड फॉर रॉन्ग एंड अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन यू विल बी गेटिंग 0 मार्क्स। यहाँ नेगेटिव मार्क का कोई प्रोविजन नहीं है। यह हमारे क्वेश्चन आंसर सीरीज का क्वेश्चन नंबर 9 है और इसमें क्या है, आपको 11 स्पीसीज दिए हुए हैं। ये 11 स्पीसीज दिया गया है। इसमें बोला गया है कि टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज 11 में से कितने स्पीसीज होंगे जिनका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। तो यह क्वेश्चन जो आपका केमिकल बॉन्डिंग के हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट का है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है। क्वेश्चन को मैंने ऊपर लिख रखा है और 11 स्पीसीज को स्ट्रक्चर को सॉल्व करने के लिए और उसका हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने के लिए मैंने 11 बॉक्सेस बना रखे हैं। तो आइए हम लोग फर्स्ट स्ट्रक्चर को देखते हैं। फर्स्ट कंपाउंड क्या है, ट्राइआयोडाइड कैटायन है। ट्राइआयोडाइड एक कैटायन है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है और ये टेट्राहेड्रल शेप है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में रिपल्सन है, लेकिन इसका जो शेप है वो क्या है, बेंट शेप आएगा या एंगुलर शेप आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग देखें कैसे हम लोग स्ट्रक्चर को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आयोडीन ग्रुप 17 का होता है, इसके पास सेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पर एक प्लस चार्ज है। तो इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे हैं, सेन में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे हैं। 6 में से ये 2 के साथ तो बॉन्ड बना लिया, तो बाकी जो 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो क्या होंगे, 2 लोन पेयर के फॉर्म रहेंगे। 2 लोन पेयर है और 2 सिग्मा बॉन्ड है, मतलब टोटल क्या हो गया, 4 हो गया। तो 4 हो जाता है तो हम लोग हाइब्रिडेशन क्या करते हैं, sp3 कर देते हैं। एक एस का ऑर्बिटल यूज होगा, एक एस और 3p का मिक्सिंग से ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। इसका शेप कैसा हो जाएगा, शेप में लोन पेयर नहीं दिखाई देता है तो शेप क्या दिखेगा आपको, बेंट या एंगुलर शेप दिखेगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गया। हम लोग सेकंड स्ट्रक्चर पर चलते हैं। सेकंड स्ट्रक्चर क्या है, ऑर्थोसिलिकेट आयन है। तो यहाँ पर क्या होगा, सिलिकॉन ग्रुप 14 का एलिमेंट है, इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से 4 सिंगल बॉन्ड बनाएगा। 4 सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ कोई लोन पेयर नहीं है। तो यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो क्या होगा, हाइब्रिडेशन sp3 हो जाएगा। अगला कंपाउंड क्या है, SO2Cl2 है। यहाँ सल्फर के बाद 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे। ऑक्सीजन क्या करता है, डबल बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 6 बॉन्ड बने और सल्फर के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। यहाँ कोई लोन पेयर नहीं बचा। लेकिन नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 4 हैं। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर 4 सिग्मा बॉन्ड है और लोन पेयर कितना है, 0 लोन पेयर है। सम कितना आया, 4 आया। तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइज हो गया, ठीक है। 3 हाइब्रिडाइज हो गया। अगला स्ट्रक्चर क्या है, XeF2 है। XeF2 जेनॉन ग्रुप 18 का एलिमेंट है। ग्रुप 18 में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 में से ये 2 इलेक्ट्रॉन के साथ 2 बॉन्ड बना लेगा और बाकी जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो 3 लोन पेयर के फॉर्म रहेंगे। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2 हो गए और 3 लोन पेयर, 2 सिग्मा बॉन्ड है और 3 लोन पेयर है। सम क्या आ गया, 5 आ गया। तो 5 से हम लोग 5 ऑर्बिटल बनाएंगे। तो एक इसका, पी का 3 और डी का एक ऑर्बिटल, मतलब टोटल 5 ऑर्बिटल हमें चाहिए। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या लेना होगा, हमें sp3 लेना होगा। और यहाँ पर लोन पेयर को हम लोग कहाँ पे रखते हैं, लोन पेयर को इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखते हैं। लोन पेयर को इक्वेटोरियल पोजीशन पर। तो यह इसका शेप क्या हो जाएगा, शेप क्या हो जाएगा, लीनियर शेप हो जाएगा। ये लीनियर शेप है, ठीक है, क्योंकि लोन पेयर दिखता नहीं है। अगला जो मॉलिक्यूल है हमारा SF4 है। SF4 का जो हम लोग शेप अगर देखें तो यहाँ पर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे हैं, इसने 4 बॉन्ड बना दिए। 4 बॉन्ड बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए सल्फर के और बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो एज ए लोन पेयर रहेगा। लोन पेयर को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखेंगे। जिसके बेस पे इसका शेप क्या दिखेगा, शेप आपको सीसा शेप दिखेगा। ये चिल्ड्रन पार्क में जो बच्चे जो प्ले करते हैं ना, वो सीसा शेप होता है, सीसा शेप है, ठीक है, वही सीसा है। मॉलिक्यूल जो हमारा है वो CnF3 है। क्लोरीन क्या है, ग्रुप 17 का एलिमेंट है और इसमें सेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। सेन में इसने 3 के साथ तीन इलेक्ट्रॉन का तो यूज करके 3 सिंगल बॉन्ड बना लिया और बाकी जो 4 इलेक्ट्रॉन बचे वो 2 लोन पेयर के फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। तो इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है प्लस 2 लोन पेयर, मतलब 3 + 2 5 आएगा। 5 आएगा तो हाइब्रिडेशन क्या देंगे, sp3 देंगे। और यहाँ पर शेप क्या दिखेगा, T दिखेगा, लेकिन और 2 लोन पेयर रहेंगे। लेकिन लोन पेयर बॉन्ड का रिपल्सन ज्यादा होने के कारण ये शेप कैसा दिखेगा आपको, बेंट टी के जैसा दिखेगा, बेंट टीवी हो जाता है एक्चुअल में, ठीक है। अगला कंपाउंड क्या है, निकल टेट्रा कार्बोनिल है। यह क्या है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। और यहाँ पर है निकल का, हम लोग जानते हैं कि यहाँ निकल का ऑक्सीजन स्टेट क्या है, 0 है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड का नेट चार्ज कहना है 0 है। तो यहाँ निकल का भी ऑक्सीजन स्टेट 0 है। तो निकल 0 में हम लोग जानते हैं कि इसे हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन आर्गन 3d8 और 4s2 लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि 3d8 में 3d8 है, ये CO क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो उसके प्रेजेंस में यहाँ जो 4s का जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो अंदर आ जाता है और यहाँ पर 5 बॉक्स में 3d के 5 बॉक्स में वो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। 4s खाली है और यहाँ पर 4p खाली है, 4p खाली है। और इन 4 एटॉमिक ऑर्बिटल का यूज करके आप 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देते हैं, 4 sp3
हाइब्रिड बनाएंगे, 4 sp3 बनाएंगे, और इसमें CO अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर इस तरह से बॉन्डिंग कर सकता है। ठीक है, ठीक है। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया, NiCO4 में निकल टेट्राकार्बोनिल का हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3 हो गया। अगला कंपाउंड है जेनॉन डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड है। तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखें कि ऑक्सीजन तो 2 बॉन्ड बनाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए जेनॉन के, यहाँ तीसरा इलेक्ट्रॉन यूज हो गया, यहाँ चौथा यूज हो गया, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन 6 बॉन्ड बनाने में यूज हो गए। तो बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन बचा वो एक लोन पेयर रहा। यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड बन गया और एक लोन पेयर रहा, तो 5 इलेक्ट्रॉन क्लस्टर है। इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा हमारा, sp3d हो जाएगा। ठीक है, और लोन पेयर को हम लोग कहाँ रखेंगे, लोन पेयर और सारे डबल बॉन्ड वाले जो ज्यादा रिपेल करते हैं उसको हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखेंगे। तो इसका भी हाइब्रिडेशन क्या हो गया, ये sp3d हो गया। ठीक है, अगला जो कंपाउंड है हमारा ये टेट्राक्लोरोप्लेटिनम 2 है। यहाँ पर प्लेटिनम का ऑक्सीजन स्टेट +2 है और यहाँ पर प्लेटिनम +2 है, मतलब ये क्या है 5d 5d 8 है, 5d8 और 6s 0 है, 6s 0 है, 6pb 0 है, 6pb 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर Cl जो है हमारा वीक फील्ड लिगेंड है, लेकिन जैसे हम लोग टॉप टू बॉटम डाउन द ग्रुप आते हैं तो इवन वीक फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में C/C का वैल्यू बढ़ जाता है। तो इस केस में होता क्या है ना कि इवन वीक फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में यहाँ जो 5d ऑर्बिटल थे, 5d में से 4 ही d ऑर्बिटल में क्या होंगे कि 8 इलेक्ट्रॉन फील्ड हो जाएंगे, क्योंकि पेयरिंग हो जाता है इवन वीक फील्ड लिगेंड इन द केस ऑफ as we go down the group। निकल में नहीं होता, लेकिन यहाँ पर पैलेडियम प्लेटिनम में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 5d का एक ऑर्बिटल खाली रह जाएगा, फिर ये 6s का एक ऑर्बिटल है और p के हमें अब 3 ऑर्बिटल थे 6p के, जिसमें हमें 2 ही चाहिए, क्योंकि हमें 4 ही एम्प्टी बॉक्सेस चाहिए, 4 ही एम्प्टी बॉक्सेस। तो यहाँ पर हाइब्रिडेशन क्या हो जाता है, dsp2 हो जाता है। ठीक है, dsp2 हो जाता है। ठीक है, तो इसके बीच पर इसका शेप क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। और अगला जो कंपाउंड है वो XgF4 है। यहाँ पर भी हमें जेनॉन के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 8 में से 4 का इलेक्ट्रॉन यूज करके उसने 4 तो सिंगल बॉन्ड बना दिए, तो बाकी 4 इलेक्ट्रॉन से 2 लोन पेयर बनेंगे। तो यहाँ 4 सिग्मा बॉन्ड है और 2 लोन पेयर है, तो ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में रिपल्सन होगा और हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3d2 होगा। और शेप क्या दिखेगा आपको, स्क्वायर प्लेनर दिखेगा, जो कि लोन पेयर दिखता नहीं है। ठीक है, अगला जो कंपाउंड है वो क्या है, थायोनिल क्लोराइड है। थायोनिल क्लोराइड में सल्फर के बाद 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन का यूज तो यहाँ हो गया, तीसरा इलेक्ट्रॉन चौथा इलेक्ट्रॉन, तो बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन बचा वो एक लोन पेयर के फॉर्म में रहेगा। तो यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, मतलब टोटल सम क्या आ गया, 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर। यहाँ सम क्या आ गया, 4 आ गया। तो जब ये 4 क्लस्टर रिफिल करते हैं हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, ये आपका sp3 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसका शेप जो है वो ट्राइगोनल पिरामिडल शेप दिखेगा, तो ट्राइगोनल पिरामिडल शेप यहाँ पर दिख नहीं रहा है, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग इस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को अरेंज करके देखें तो यहाँ पर ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर ये दिख रहा है। ठीक है, लोन पेयर नहीं दिखता है, लोन पेयर नहीं दिखता है। ठीक है, तो इसके बेसिस पर हम लोगों ने इंटायर सारे स्ट्रक्चर को सॉल्व कर लिए हैं, और यहाँ पर हम लोग को sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले टोटल नंबर ऑफ एसोसिएशन पूछा गया था। तो यहाँ i3 प्लस sp3 है, फिर उसके बाद SiO4 4 माइनस ये sp3 है, SO2Cl2 sp3 हाइब्रिडाइज है, और निकल टेट्राकार्बोनिल sp3 हाइब्रिडाइज है, और लास्ट हमारा ये SOCl2 थायोनिल क्लोराइड sp3 हाइब्रिडाइज है। टोटल 5 स्पीशीज क्या हो गए, sp3 हाइब्रिडाइज हो गए। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, आंसर 5 हो गया। नॉन नेगेटिव इंटीजर है और इसके बेस पर हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कंबाइंड फॉर्म में हाइब्रिडाइजेशन निकालने का जो पार्ट था वो पार्ट को सॉल्व कर लिया, और यह जो आंसर है वह जेईई एडवांस 2023 ऑफिशियल आंसर की से मैच होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।